हेलो गाइस, कैसे हो। आज मैंने फिर से 2 घंटे रनिंग की बिना रुके। टू बी एक्यूरेट 1 hour 59 minutes। हमारे वो एक मेरा घर आ गया था, क्योंकि जो मैं जिस पाथ पे गया था वो पूरे 1 घंटे का है और ट्रेल है बेसिकली। तो वो 1 घंटे की ट्रेल में जाके फिर मैं 1 घंटा वापस आया, लेकिन आते वक्त लोग रनिंग कर रहे थे तो मन किया रेस ही लगा लूँ उनके साथ, और तेज़ भाग लिया तो 1 मिनट पहले पहुंच गया घर पे। तो इसलिए 1 hour 59 minutes। मज़ा आया। सेम थिंग, आज भी ब्लैंक माइंड था, बट तब भी कुछ ऐसा करना था जिसमें डिस्कम्फर्ट फील हो, कंफर्ट ना फील हो, क्योंकि जो हमारी ग्रोथ है हमें पता नहीं चलती, लेकिन वो डिस्कम्फर्ट में ही होती है। हर रोज़ थोड़ा 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 करके हो जाएगी। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो, सॉरी गाइस, सांस चढ़ी बिकॉज बहुत रनिंग करके आया हूँ इसलिए। तो पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा, जो मैंने आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी दिखाई है, तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बता भी देता हूँ। मैं पहले 117 kgs को करता था, फिर मैंने आपने उसमें वीडियो में देखा ही था, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, स्ट्रेस लिया मैंने। फूड मेरा ओनली कोपिंग मैकेनिज़्म था कि हाँ, अगर मुझे स्ट्रेस होता था या कोई मुझे कुछ कहता था तो बस मैं अपने वैसे रूम में जाता था और कुछ खा लेता था। मैं ऐसे ही था, कुछ ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बस अपना सारा स्ट्रेस जो है वो खाने से पूरा कर लेना, अपना स्ट्रेस ख़त्म कर देना। कभी भी कुछ भी हमारे पास वो एक्सेस तो था ही उसका, जोमेटो का, स्विगी, आपको पता ही है। तो वहाँ से कुछ भी मंगवा लेना, खा लेना, कुछ भी कर लेना। और कभी किसी ने रोका नहीं, और तो फिर मैंने करता गया। बट एक ही बात सीखी है गैस, पेरेंट्स आपको बुरा नहीं चाहते, वो ऑफ कोर्स आपका अच्छा ही चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि हर चीज़ बेस्ट मिले लोगों को। जितनी भी चीज़ें हमें बेस्ट ही देना चाहते हैं वो, तो उन्होंने कभी कुछ कहा ही नहीं। तो एट द एंड हमें ही कंट्रोल करना पड़ता है, और हमें ही कंट्रोल करना होगा, बिकॉज कोई भी हमें आके ये नहीं कहेगा कि कोई लाइक कि तो खाना छोड़ दे, या फिर घर वाले तो चाहते हैं खाना खाए, और बाहर वाले तो वैसे ही तुमसे कोई मतलब नहीं रखते कि तुम कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं है ना। तो कोई दोस्त नहीं थे मेरे, कोई कुछ नहीं था, तो बस सारा स्ट्रेस मैं इसी में निकल जाता था। और बहुत गंदी हैबिट थी गैस, जहाँ मैं रहता था वहाँ मोहाली में, वहाँ पर स्प्रिंग रोल खा लिए, मोमोज़ खा लिए। एक दोस्त था, उसको लेके चला गया कभी एक्टिवा पे, ये कर लिया, मैंगो शेक पी लिया, पता नहीं पूरा ये कह लो, मुझे अपनी शक्ल से, मुझे अपनी बॉडी से कोई परवाह नहीं थी, कैसा दिख रहा हूँ, कैसा बन रहा हूँ, कोई और पता नहीं था। फिर मेरा एक दोस्त था, मुझे अभी भी याद है, उसने मुझे क्लास में कहा था अर्जुन तू तो फैलता ही जा रहा है। तो उस टाइम मुझे थोड़ा सा लगा अंदर कि वो बंदा ऐसा था कि वो जो भी बोलता था सच्ची बोलता था और ठीक बोलता था। तो वो कभी कभी बोलता था मुझे, और हर बारी ऑनेस्ट उसका मुझे व्यू पॉइंट लगता था हर बारी। तो कहता तू फैलता ही जा रहा है, तो मैं कहा हाँ वो तो है, बट फिर मैंने अपना फिर मैंने अपने आप को सुधारना शुरू किया, जिम जाना शुरू किया। मैंने जिम गया, वहाँ जाके मैंने उनको कहा कि मुझे बहुत, तब मैं जब जिम गया ना, उससे पहले भी मैं बहुत बारी जिम जा चुका था, क्योंकि बहुत बारी अटेम्प्ट मार चुका था, बट हर बारी मैं फेल हो जाता था। बट फिर मैंने सोचा एक और बारी सही, तो 117 kg 117 kg का मैं हो गया था, और मैं जिम गया तो मैंने उनको जाके कहा कि मुझे मिल्खा सिंह वाली बॉडी चाहिए। सारे हंसने लग गए,
और वो मैं बहुत मोटा था तब, तो वो लाइक हंस उनको, मतलब मैं क्या ही कहूँ, उस टाइम किसी को नहीं लगता था कि मैं कुछ कर भी सकता हूँ, खेल भी सकता हूँ ऐसा। बट मुझे ना शुरू से रनिंग का शौक था। मतलब जब मैं पतला हुआ करता था, मैं पतला था जब मैं फोर्थ क्लास तक, मैं बहुत पतला था, बहुत ही पतला, लेकिन लिटरली बहुत पतला। और तब मैं रनिंग भी करता था, मैं स्कूल की एक रेसेस में भी पार्ट लेता था, बहुत रनिंग करता था। उसके बाद मेरा जो एक फेज़ ऑफ लाइफ है, पता नहीं क्या हार्मोनल चेंज कहते हैं, कह सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, बट वो फेज़ ऑफ लाइफ में मैंने सिर्फ खाया और कुछ नहीं किया, सच्ची बताऊँ तो फिर मैंने लाइक मैंने रनिंग पे ज़्यादा फोकस किया। जिम जाता था, सबसे पहले आधा घंटा रनिंग तो करनी ही करनी है। फिर उसके वो जिम ट्रेनर मुझे कहता था ज़्यादा रनिंग मत कर, उसको ये लगता था कि जो मेरा फ़ैट है वो मसल में कन्वर्ट करना है ना, तो सारा फैट तो ऐसे ही बर्न कर देगा। पर मुझे रनिंग अच्छी लगती थी और उससे मैं पतला भी होता था। तो मैं रनिंग 30 मिनट्स पे, वो कहता है सिर्फ 10 मिनट्स रनिंग, पर मैं 30 करता था, 30 मिनट्स बिना रुके कंसेक्यूटिवली। क्योंकि माइंडसेट अनबीटेबल है कि करना है तो करना है। फिर मैं सोचता भी नहीं, फिर तो मुझे अपनी भी नहीं परवाह, लाते टूटे हैं कुछ, मतलब दर्द हो, पेन, वो अच्छा लगता है मुझे, लाइक मतलब वो ना मन करता है और करूँ, रुकना फिर मन ही नहीं करता रुकने का। भागता गया ट्रेडमिल पे, आधा घंटा करता था, फिर उसके बाद मैं वेट्स उठाता था। वेट्स उठाना मुझे इतना नहीं पसंद था, बट तब भी जिम ट्रेनर ने मुझे कहा था और मैं कर रहा था, और मुझे अपनी बॉडी में चेंजेस भी दिखाई दे रहे थे, इसलिए मैं फॉलो कर रहा था उस चीज़ को। और सबसे बड़ी बात गाइस उसने मुझे ये बताई थी कि वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपकी वेट लॉस जर्नी में ना। वाटर इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ना हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें भूख लगी है, लेकिन हमें भूख नहीं लगी होती, हमें प्यास लगी होती है। अब पानी पी के देखो, पेट भर जाएगा। और अगर नहीं भर रहा तो वेट करो, 15 मिनट का गैप लो, अपने आप वो भूख खत्म हो जाएगी। जब हम रनिंग करते हैं, शुरू में दर्द होता है ना लातों में, और सांस बहुत ज़्यादा फूलती है, बाद में स्टेबल हो जाता है। ईमान गार्डजी कहता है कि जब प्लेन रनवे पे होता है, शुरू में बस उसको जो इनिशियल प्रेशर लगाना पड़ता है, पूरा उसको मेहनत करनी पड़ती है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, पूरी पावर से उसको प्लेन उठाना पड़ता है, थ्रस्ट ऊपर, और ऊपर उठने में बहुत जान लगती है, बहुत जान, बहुत ज़्यादा फ्यूल ख़त्म होता है। फिर जैसे ही थोड़ा सा हवा में आता है, स्टेबल हो जाता है, फिर ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती, फिर कम एनर्जी लगती है और मज़ा आता है, लाइक इतना लाइक पेन नहीं होता हमें अंदर से। तो वही है कि शुरू में रनिंग मुश्किल लगती है, बट मैं कर रहा हूँ। अभी मैंने लाइक रिसेंटली तो नहीं वेट चेक किया, मैंने थोड़ा सा मेरा बढ़ा था बीच में वेट, बिकॉज़ मेरे कॉलेज का जो इशू आया, कॉलेज बंद हो गया था, फिर उसके बाद जॉब भी नहीं थी यहाँ पर, तो बीच में थोड़ा इशू आया था, बट नो वरीज, हमने फिर से कंटिन्यू कर दी है आप, और हर रोज़ रनिंग कर रहे हैं। और जैसे ही हमारा कॉलेज भी शुरू होगा तो मैं जिम भी जाना शुरू कर दूँगा, बिकॉज़ हमारी जो मेंबरशिप है वो रिन्यू हो जाएगी। अभी रिन्यू हो ही नहीं है मेंबरशिप, बिकॉज़ मेरा कॉलेज नहीं शुरू हुआ। जैसे ही कॉलेज शुरू होगा, जिम मेंबरशिप भी रिन्यू, और फिर हम जिम जाना भी शुरू कर देंगे। तो अब यही कहूँगा कि थोड़ा थोड़ा थोड़ा, लिटल लिटल लिटल, हर रोज़ करने से पता नहीं चलेगा आपको कहाँ आपको फ़र्क पड़ रहा है, कितना फ़र्क पड़ रहा है, बट धीरे धीरे चेंज आना शुरू हो जाएगा। फिर चेंज, और बड़ा चेंज, और बड़ा चेंज, और बड़ा चेंज, बट कंसिस्टेंसी, मैं कह रहा हूँ मैजिक है, कंसिस्टेंसी इज़ मैजिक, और कुछ भी नहीं है। चाहे आराम से करो, चाहे बहुत तेज़ करो, पर मतलब लाइक ऐसा है कि करते रहो, चाहे बिल्कुल आराम से करो। आज मैंने ये आपको बताया, मैं दौड़ रहा था ना, तो मैंने ये सीखा, मेरे आगे 3 बंदे आ गए, तो वो भी दौड़ रहे। अब मेरा मन था कि नहीं यार, मैं इनसे तेज़ भागूँ, तेज़ भागूँ, तेज़ भागूँ, बट मैं पूरी जान लगा दी, क्योंकि मैं पीछे था, पूरी जान लगा दी। बाद में मैं स्लो हो गया, मैं थक गया, मगर मैं रुका नहीं, ऑफ कोर्स, क्योंकि रुकना तो मना है, बट मैं और स्लो हो गया, और मैं रुकने की हालत में था, अगर आपको सच्ची बताऊँ। बट मेरा ये मानना है, चाहे लाइक
थोड़ी स्पीड में करो रनिंग, बट रुको मत। हर रोज़ करो, हर रोज़ करो, हर रोज़ करो, जो कि मैं फॉलो कर रहा हूँ। क्योंकि लाइक मैं स्पीड पे इतना ध्यान नहीं देता जितना मैं टाइम पे देता हूँ। स्पीड मेरी चाहे थोड़ी होती है भागने की, बट मैं टाइम बहुत अपना रखता हूँ कि लाइक अगर मैंने सोच लिया है कि 1 घंटा दौड़ूंगा तो फिर 1 घंटा टाइमर लगा के दौड़ूंगा। और अगर मैंने सोच लिया कि मैं 2 घंटे दौड़ूंगा, फिर मैं 2 घंटे ही दौड़ूंगा बिना रुके, चाहे लाते दर्द हो, चाहे कुछ भी हो। यहाँ दर्द होता है, यहाँ स्क्रैच होते हैं वो लाइक फ्रिक्शन के कारण, बनैन की फ्रिक्शन के कारण, बट कोई चक्कर नहीं, दर्द होता है होने दो। लातों में दर्द होता है होने दो। आपको पता है वो शुरू में दर्द होता है, बस लाइक कुछ मिनट के लिए वो दर्द होता है, फिर से चल जाता है, फिर से आएगा, फिर से चला जाएगा। तो रोलर कोस्टर ये है, बट रुकना नहीं है। और बस करता गया मैं रनिंग। तो ये है सीन। अभी मैं अपनी जर्नी पे हूँ टू लिव अ मीनिंगफुल लाइफ, जिसमें हर चीज़ मीनिंगफुल हो। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं लेनी। जो भी टास्क करना है उसको मेहनत करके जो आउटकम मिलता है वो करना है, चाहे उसमें ज़्यादा एफर्ट लगे। और ज़्यादा एफर्ट में ही मज़ा है, पेन में ही मज़ा है, और डिस्कम्फर्ट में ही ग्रोथ है। अगर कंफर्ट है उसमें ग्रोथ नहीं है। तो अगर मैं अब ये सोचता हूँ कि लाइक अगर मुझे कुछ खाना है ना, तो मैं उसके सारे इंग्रेडिएंट्स लेके आऊँगा दुकान में से, और घर आके खुद बनाऊँगा। चाहे मेरा टाइम बहुत लगे, चाहे मेरे लाइक पैसे ज़्यादा लगें, बट वो करूँगा बिकॉज़ वो मीनिंगफुल है। तो ये सीन है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, गुड बाय।